नमस्कार। सिंगिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो भाई मुर्गी पर पकड़ बनाना तो बहुत ही जरूरी है। और आज हम इसी का राज खोलने वाले हैं, वो भी सरगम के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये जो खूबसूरत घुमावदार मुर्गी होती है जो गानों में चार चांद लगा देती है, उसे अपनी गायकी में लाएं कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुर्गी आखिर है क्या। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये 2 से 4 सुरों को बहुत तेजी से लेकिन एकदम साफ साफ गाने की कला है। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, स्पीड, कंट्रोल और क्लैरिटी। मतलब रफ्तार भी हो, उस पर पकड़ भी हो और हर एक सुर मोती की तरह साफ सुनाई दे। तो मुर्गी का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका असली राज कहीं और नहीं बल्कि हमारे सरगम के रियाज में ही छिपा है। हाँ, ये सिर्फ सुर लगाना नहीं है, ये तो आवाज में वो फुर्ती, वो लचीलापन लाने का एक जादुई तरीका है। अब देखिए, जैसे कोई भी मजबूत इमारत एक पक्की नींव पर खड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छी दमदार मुर्गी की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। और ये नींव कैसे बनती है? जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धीरे और साफ गाने से। हर बड़ा काम शुरुआत में बेसिक्स को आराम से करने से ही सदता है। तो चलिए अपनी नींव का पहला पत्थर रखते हैं। पहला पैटर्न है सा रे ग रे सा। याद रखिए, भागना बिल्कुल नहीं है, हर सुर को महसूस करके पूरा ध्यान देकर आराम से गाना है। बहुत बढ़िया। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अगले पैटर्न के साथ, रे ग म ग रे। और यहाँ भी नियम वही रहेगा, धीमी रफ्तार और एकदम साफ आवाज। और ये रहा हमारा तीसरा कदम, ग म प म ग। एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक एक पैटर्न शीशे की तरह साफ न हो जाए ना, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही है मजबूत नींव बनाने का सबसे बड़ा राज। तो जरा इन नियमों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, एक साफ सुथरी मुर्गी तभी निकलेगी जब उसके सुर साफ होंगे। सबसे जरूरी बात, गला टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। उसे एकदम ढीला छोड़िए, जैसे हम आराम से बात करते हैं। और हर एक सुर क्रिस्टल क्लियर सुनाई देना चाहिए। ऑल राइट, तो जब नींव एकदम पक्की हो गई, अब समय है स्पीड और कंट्रोल का खेल खेलने का। समझ लीजिए कि अब ट्रेनिंग के अगले लेवल पर जा रहे हैं, असली ट्रेनिंग मोन्टाज वाला फेज, जहां मेहनत रंग लाएगी। तो अब प्रैक्टिस करेंगे इन छोटे छोटे 3 सुरों वाले पैटर्न्स की, जैसे कि सा रे सा, रे गा रे, गा मा गा। ये पैटर्न्स खास तौर पर आवाज में वो तेजी और फुर्ती लाने के लिए ही बने हैं। एकदम सटीक एक्सरसाइज हैं ये। लेकिन एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना है, और वो ये है कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्लैरिटी को कुर्बान नहीं करना है। मतलब रफ्तार तभी बढ़ाएं जब हर सुर एकदम साफ हो। क्लैरिटी पहले, स्पीड बाद में। अब आता है एक गेम चेंजर टूल, मेट्रोनोम। सच में ये टाइमिंग और कंट्रोल को साधने के लिए कमाल की चीज है। तरीका ये है, पहले इसे धीमी स्पीड, मान लीजिए 60 बीपीएम पर सेट करें और हर बीट पर एक सुर लगाएं। जब इसमें आराम महसूस होने लगे तो लेवल अप कीजिए, एक बीट में 2 सुर। और जब मास्टर लेवल पर पहुंचना हो तो एक बीट में 4 सुर। ये है असली ट्रेनिंग। चलिए अब एक ऐसी एडवांस्ड टेक्निक की बात करते हैं जो एक आम गाने वाले और एक प्रोफेशनल सिंगर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। और वो टेक्निक है मींड। जी हाँ, यही वो चीज है जो आवाज में वो रेशम जैसा बहाव लाती है। ये देखिए, यहाँ फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। बिना मींड के सुर ऐसे लगते हैं जैसे अलग अलग टुकड़ों में हो, लेकिन जैसे ही मींड का इस्तेमाल होता है, वही सुर आपस में जुड़ जाते हैं, एक नदी की तरह बहने लगते हैं। यही वो जादू है जो मुर्गी को एकदम नेचुरल और सुनने में मजेदार बनाता है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल है। ये कॉम्बो ट्राई कीजिए। सा से रे पर जाते हुए आवाज को तोड़ना नहीं है, बल्कि स्लाइड करना है, फिसलना है। यही मींड है। इससे क्या होगा? सुरों को जोड़ने की आदत पड़ जाएगी और मुर्गी में एक अलग ही जान आ जाएगी। तो अब तक हमने नींव बनाना सीखा, स्पीड पर काम किया और फ्लो के लिए मियोंड को समझा। अब सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर एक डेली रूटीन कैसे बनाया जाए ताकि ये सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस न रह जाए। एक और बहुत जरूरी काम है, बड़े बड़े मास्टर्स को सुनना।
जरा ध्यान से सुनिए कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल या राहत फतेह अली खान जैसे दिग्गज कलाकार मुर्की कैसे गाते हैं। वो जोर नहीं लगाते, उनकी आवाज में एक फ्लो होता है, एक सहजता होती है। हमें वही सीखना है। तो ये रहा हमारा डेली 5 मिनट का मुर्की रूटीन। देखें कितना आसान है। बस 2 मिनट धीमी और साफ सरगम के लिए, यानी फाउंडेशन। अगले 2 मिनट स्पीड बढ़ाने वाले 3 नोट पैटर्न्स के लिए, और आखिरी का 1 मिनट उसे किसी असली गाने में अप्लाई करने के लिए। बस दिन के 5 मिनट। इसे आदत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है ना? और इसका असर देखिए, अगर ये 5 मिनट का रूटीन रोज ईमानदारी से किया जाए तो यकीन मानिए सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर स्पीड, कंट्रोल और क्लैरिटी में एक जबरदस्त सुधार महसूस होने लगेगा। ये गारंटी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर इस तरह से रियाज किया जाए तो क्या सरगम की प्रैक्टिस सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज रह जाएगी, या फिर ये सुरों को साधने की एक खूबसूरत कला बन जाएगी?